की कर्जे 50 खरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है कि जंग के बावजूद अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमसे ज्यादा मजबूत है। भारत की करेंसी देखें कहां जा रही है, उसके बावजूद हमारे मुल्क करेंसी का ये हाल है। 20 अरब डॉलर्स इमरान खान साहब ने माशाल्लाह इस कौम के ऊपर कर्ज का बोझ डाला है। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने हर चीज का। हर चीज जो है वो शर्मनाक हालत पे पहुंच चुकी है। देखिए, ये तो अभी आगाज है। हम एक बहुत बुरे फेज में हैं और ये फेज हमें कोलैप्स अल्लाह ना करे कोलैप्स कर सकता है। माशी तौर पर हम दिवालिया भी हो सकते हैं। हद ये है कि हम पे लोग इतबार नहीं कर रहे कि हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग अब ब्रिटिश एयरवेज वाले करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए। हम दुनिया को ये कहें कि हमारे कर्जे माफ। में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान के कैरेक्टर की तरह लगातार नीचे जा रही पाकिस्तान की करेंसी के बारे में। दोस्तों, पाकिस्तान की करेंसी अभी डॉलर के सामने ऑल टाइम लो चल रही है। इतना नहीं, हर हफ्ते वो नए नए रिकॉर्ड बना रही है। भारत के मुकाबले तो पाकिस्तान की करेंसी की कुछ औकात है ही नहीं, पर अब पाकिस्तान की करेंसी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उनकी करेंसी अफगानिस्तान की करेंसी से भी खराब परफॉर्म कर रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बुरी हाल में पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान का ये हाल तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान ने कर्जा लेने में कभी भी कोई शर्म नहीं की है। कर्जा लेते लेते आज पाकिस्तान का कर्जा 50 खरब के पार हो चुका है। कर्जा लेते वक्त पाकिस्तानी ने कभी सोचा ही नहीं कि जब कर्जा वापस देने जाएंगे तब क्या हाल होगा। पाकिस्तान मीडिया की कुछ रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की जो कुल कमाई होती है उसका 70 से 80% जो हिस्सा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो कर्जे लिए ना उसकी सूद में चुकाने में चला जाता है। और अब तो हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सिर्फ कर्जों की किस्त चुकाने के लिए पाकिस्तान को नया कर्जा लेना पड़ रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अब एक बहुत बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ दौड़ के जा रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार हो गई है। मुल्की कर्जे 50 खरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। किसान महंगी खाद खरीदने पर मजबूर हैं। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब रहे हैं। इस IMF की शर्त पर 150 अरब रुपए के टैक्सों का मिनी बजट तैयार हो चुका है, जिसके मुतालिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। सवाल यह है कि ये सारे अशारिये और हालात मुल्की मईशत को किस तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आजकल इमरान खान साहब की सरकार को एक चीज की समझ तो आ गई है, और वो ये है कि इकोनॉमी चल नहीं रही, GDP ग्रोथ रेट है कोई नहीं, और शक्ल भी नजर नहीं आ रही कि मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी। तो इसके लिए उन्होंने एक और हल ढूंढा, और वो ये ढूंढा है कि हम दुनिया को ये कहें कि हमारे कर्जे माफ करें और हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्ट्रक्चर करें। पाकिस्तान जो है वो हाल ही में जो ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज है उसका, ऑब्वियसली G20 या कोई बड़े ग्रुप्स में तो हम हैं नहीं है, इस तरह के बड़े ग्रुप्स में हैं, छोटे ग्रुप्स में तो हमें कोई लेता नहीं है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज है उसमें उन्होंने कहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए और ज्यादा पैसे एलोकेट किए जाएं दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट देने के लिए। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये डेट्स को जो है रीस्ट्रक्चर किया जाए। अब पाकिस्तान को ये चीज समझनी चाहिए कि दुनिया हमारे कर्जे माफ नहीं करेगी। IMF से तो हम हर रोज नया कर्जा ले रहे हैं, तो दुनिया हमारे कर्जे कैसे माफ करेगी। अभी भी मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की जो GDP है वो तो तकरीबन 270-75 अरब डॉलर पे है, और इसके अरब डॉलर पे है। और दूसरा ये है कि जो हमारे कर्जे हैं वो तो इंतहा को पहुंच गए। इमरान खान साहब ने आके कर्जे ही बड़े लिए हैं। अमीर अब्बास, हम देख रहे हैं कि जंग के बावजूद अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमसे ज्यादा मजबूत है। भारत की करेंसी देखें कहां जा रही है, उसके बावजूद हमारे मुल्क में जहां ये कहा जाता है कि मईशत अच्छी है, मुआशी आशारिये जो है वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं, करेंसी का ये हाल है, क्यों? जी, मेरे लिए तो खुद ये ताज्जुब की बात थी। मैं जब आज से 1 माह पहले अफगानिस्तान गया तो अफगानिस्तान का 1 रुपया आपको पाकिस्तान के 2 रुपए के एवज हासिल करना पड़ रहा था। एक जंगजदा मुल्क, 20 साल कोई मईशत नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, कोई IT नहीं, कुछ भी नहीं, इसके बावजूद उसकी करेंसी मजबूत है। आप देखें जो ट्रेड डेफिसिट आपका तजारती खसारा वो 5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। डॉलर जो है वो 176 से 178 के दरमियान फ्लोट कर रहा है, स्टेबल नहीं है। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है। कर्जों की हालत यह है कि अगस्त 2021 तक
115 अरब डॉलर के कर्जे इमरान खान साहब के इस दौर में हो चुके हैं। इन 115 अरब डॉलर्स में से 20 अरब डॉलर्स इमरान खान साहब ने माशाल्लाह इस कौम के ऊपर कर्ज का बोझ डाला है। जब इनकी हुकूमत आई थी तो उस वक्त 95 बिलियन डॉलर्स के कर्जे थे, अब 115 अरब डॉलर से भी तजावुज कर चुके हैं। तो ये तो कुछ और कहा करते थे इमरान खान, ये तो कहा करते थे कि अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। ये अबाबील माशाल्लाह हमें 3.25 साल के बाद नजर आ रहे हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने हर चीज का, और जहां जहां पे इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा था कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दें, दरगुजर कर दें, कल ठीक हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, ये परसों ठीक हो जाएगा, हर चीज जो है वो बिल्कुल जो है वो नीचे गिरती चली जा रही है। जितने आशारिया आप उठा के देख लें, आप ह्यूमन इंडेक्स उठा के देख लें, आप पॉवर्टी को उठा के देख लें, आप इन्फ्लेशन को उठा के देख लें, आप इस मुल्क के अंदर ग्रोथ सेक्टर को उठा के देख लें, हर चीज जो है वो शर्मनाक हालत पे पहुंच चुकी है। लेकिन मसला यह है कि इस हुकूमत की जो खाल है शाइस्ता, वो बहुत मोटी है, और जिनकी खाल मोटी हो जाए उन तक फिर कोई तकलीफ असर नहीं करती, उनको नहीं पता चल रहा होता। ये अवाम को इस अजियत और तकलीफ का एहसास हो रहा है, लेकिन अवाम भी सुन हुई है, अवाम भी सुन है, यानी लोगों के अंदर परेशानी है, इस्तराब है, लेकिन लोग भी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहे, हुकूमत को रियलाइज नहीं करवा पा रहे कि अंडर करंट में इस वक्त माशरे में क्या कुछ चल रहा है। सही। 1.25 साल का अरसा लिटरली बाकी है इस वक्त इमरान खान साहब के पास, जिसमें से आप मजीद 3 महीने निकाल दें तो प्रैक्टिकली 1.5 साल का अरसा बाकी है। उन्होंने इतना कुछ खराब कर दिया है अपनी परसेप्शन, और डेमोक्रेसी में परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। उनकी परसेप्शन इतनी खराब हो चुकी हुई है, एक नाकाम तरीन हुक्मरान के तौर पे उनकी परसेप्शन बनती चली जा रही है। वो कैसे ये सब कुछ अंडू करेंगे इस 1.5 साल के अंदर, और वो 2023 में क्या चेहरा कौम के सामने लेकर जाएंगे, हमसे ज्यादा उनको इस बात की फिक्र होनी चाहिए। एनबीसी मिनी बजट आईएमएफ के कहने पर तैयार हो गया, जब फैसले करने ही आईएमएफ ने हैं तो फिर ये मुशीर और वजीर की जरूरत क्या है? हाँ, तो इतनी बड़ी फौज जो है, प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान कहते थे कि छोटी स्मार्ट मैं कैबिनेट रखूंगा। ये तो छोटी स्मार्ट नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा लार्ज कैबिनेट है, बिग साइज की क्या चोड़े। असल में क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज एक बैरोमीटर है, या कह लें सेहत का पैमाना है किसी भी इकोनॉमी का। ये तीसरा बड़ा क्रैश है इस हुकूमत के जमाने में, इस हुकूमत के दौर में तीसरा बड़ा क्रैश। पहला दूसरा क्रैश गालिबन मार्च 2020 में आया था, ये अब आया है, और आज कहते हैं दिस इज ब्लैक थर्सडे। आज जो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज ब्लैक थर्सडे, कि तकरीबन 332 बिलियन रुपए मार्केट से निकल गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी वो भी रुक गई, बल्कि वो भी विथड्रॉ हो गई। हम एक बहुत बुरे फेज में हैं, और ये फेज हमें कोलैप्स, अल्लाह ना करे, कोलैप्स कर सकता है माशी तौर पर। हम दिवालिया भी हो सकते हैं। हम जब दिवालिया होंगे तो और हालात होंगे। हद ये है कि हम पे लोग इतबार नहीं कर रहे कि हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग अब ब्रिटिश एयरवेज वाले करेंगे। कल हमने एग्रीमेंट साइन किया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारी सिम्फ क्या थी। जो वादे जो तकरीर थी वो बहुत अच्छी थी, मेरा बात सही कहा कि हमारे ज़िम्मे का आइडिया था, एक आइडियल था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दिमक लगती गई, और अब तो मुझे नहीं लगता कि सरवाइव कर पाएगा ठीक है अगले उसमें इंतखाबात पे। ठीक है, देखिए ये तो अभी आगाज है, एक नई तरह की मईशत हम देख रहे हैं। कल ही प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनकी भी बात हुई है। सऊदी अरेबिया को जो हमें पैकेज मिल रहा है 72 आवर्स में, अगर वो हमसे वापस मांगते हैं तो एलिजिडली, अभी ये कंफर्म नहीं है, ये बातें सिर्फ सुनने में आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं ओवरसीज़ उनको कैप्चर किया जा सकता है उसको पूरा करने के लिए, उस कर्ज को पूरा करने के लिए। यही बात चौधरी सरवर ने और अल्फाज में कही है कि हमसे सब कुछ लिखवा लिया है। अब अगर आप 22 नवंबर के उन नेगोशिएशन, स्टाफ लेवल नेगोशिएशंस को देखें जिसमें हमारे मशीर ख़जाना गए हुए थे, तो उसमें जो 6 बिलियन का पैकेज अप्रूव हुआ है वो ग्रेजुअल मिलेगा, और उसमें आपकी पहली किस्त भी जो मिलनी है उससे पहले फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आप करेंगे उनकी मर्जी के तो मिलेगा। उसी में वो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी भी आती है जिस पे लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये है, आप उनके साथ क्या एग्री करके आए हैं?
ये तो मुझे आपको जानने का हक है कि अभी आपने उनकी पहली किस्त ली नहीं है और उससे पहले आप मिनी बजट ले आए हैं और साथ हमें बता भी दिया है कि हर महीने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, उसका पूरा फॉर्मूला भी बता दिया कि असल में वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हो रहा है। तो मुझे ग्रीस का सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं ग्रीस को, इटली को सॉरी, बिकॉज उनको जब इस तरह का बेल आउट पैकेज मिला था, रोजाना उनका प्राइम मिनिस्टर स्कूटर पे बैठ के जाता था, उनसे डिस्कशंस करता था और वो डिस्कशंस फेल होती थी और वो वापस आता था। 3 दफा दे वर डिनाइड द बेल आउट पैकेज। उनके एसेट्स भी इसी तरह गए थे। इजिप्ट की इकॉनमी का भी यही हाल हुआ था और इजिप्ट में तो IMF के यही कारकुन जो हजरत बैठे हुए हैं, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर, यही वहां पे थे। तो जो इन्होंने इजिप्ट की इकोनॉमी का हाल किया है वो रेप्लिकेट हो रही है इधर। तो अगर इस मामले में सारी चीज़ें छोड़ के अगर ये बातें सच्ची हैं, वाकई ये सब कुछ एग्री हो रहा है, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जमील सहरवर्दी साहब, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गई, स्टॉक मार्केट, इस मईशत के साथ आपके ख्याल में ये हुकूमत इलेक्शन में कैसे जाएगी? ओवरसीज के वोटों से। आज ही मैं अनिल मुशर्रफ साहब का वीडियो क्लिप सुन रहा था, आप तो शायद चौधरी सरवर साहब का वीडियो क्लिप सुनती नहीं है, मैंने अनिल मुशर्रफ साहब का वीडियो क्लिप सुना है। उन्होंने कहा है कि मईशत बहुत दुरुस्त समत में जा रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, माशी इस्तेकाम आ रहा है, तमाम माशी इशारे मुस्बत हैं। तो ओवरसीज के वोटों से जीतना है, ये 22 करोड़ अवाम जाएं जहन्नम में, इनका किसको परवाह है? वो वोट आएंगे अबाबीलों की तरह आएंगे और इस हुकूमत को दोबारा जितवा के हमारे ऊपर दोबारा बरसर इक़्तिदार लेके आएंगे। कोई पाकिस्तान के रहने वालों के सिर पे अगर इलेक्शन जीतने की कोई स्ट्रेटेजी होती तो यकीनन इनके बारे में सोचा जाता, क्योंकि आप तभी लोगों के बारे में सोचते हैं जब आपने लोगों से वोट लेने हो। जब आपने ओवरसीज से वोट लेने हैं तो मैं तो ओवरसीज के बयानात सुनता हूं आजकल, क्योंकि वो असल वोट बैंक है। और आज मैंने अनिल मुशर्रफ साहब की स्टेट का वीडियो क्लिप देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, तमाम माशी इस्तारे मुस्तहकम जा रहे हैं और इमरान खान हैज डन ग्रेट, और उन्होंने बहुत मोजदे कर दिखाए हैं माशी मैदान में। तो असल तो वहां से वोट मिलने हैं, कोई मैंने मेरे आपके वोटों से थोड़ी इस हुकूमत ने दोबारा बरसर इक़्तिदार आना है। अगर कोई पाकिस्तान के अवाम का दर्द हो और पता हो कि यहाँ रहने वाला 25-30 हज़ार 40 हज़ार की तनख्वाह लेने वाले का क्या हाल है इस वक्त, तो यकीनन वजीर आज़म को परेशानी हो। लेकिन वजीर आज़म को तो परेशानी है कि किसी तरह ओवरसीज का वोट बैंक आ जाए, किसी तरह EVM लग जाए। पाकिस्तान